हैं हम इन विवो। बात को समझ आई कि नहीं? यानी मेरी बात हुई इन सीटू इनिशियल डेवलपमेंट और फर्दर डेवलपमेंट हो गया आपका इन विवो। इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम इन सीटू की बात करते सुनेंगे, जरा इन विवो हटाते सुनेंगे। इन केसेस ऑफ इन सीटू डेवलपमेंट, सेल है अंदर ही माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप हो रहे हैं। इनसाइड दैट डायग्राम देखेंगे आप ध्यान से। चलिए इसको हटाते जरा, सुने बड़ा साइज डायग्राम देखो जरा। इन केसेस ऑफ, अगर मैं बात कर लूंगी यहाँ, तो इन केसेस ऑफ आपके पॉलिंग्रेन में शुरुआती जो डेवलपमेंट है, एक न्यूक्लियस था, नाउ दिस न्यूक्लियस डिवाइड इनटू टू। जो सेल है अंदर, वो पूरी की पूरी सेल दो में डिवाइड हुई। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आप देख सकते हैं। अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज देयर ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। एक सेल छोटी हो गई, एक सेल बड़ी हो गई। जो स्मॉल सेल है उसको नाम दिया जाता है जनरेटिव सेल। क्या नाम दिया हमने उसको? जनरेटिव सेल। दिस जनरेटिव सेल हैविंग जनरेटिव न्यूक्लियस। दिस जनरेटिव सेल हैविंग जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो आपको बड़ी सेल दिख रही है इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल विच हैविंग ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर है। ये टू सेल स्टेज हो गया। अब ये कहां पर है? इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम के पास है। तो मैंने क्या कहा, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस ये टू सेल स्टेज है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस नियरली 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट, nearly in 60% angiospermic plant, pollination occur in this situation in two cell stage. In 60% angiospermic plant, pollination occurring in two cell stage and remains 40% में three cell stage. फ्यूचर में क्या होगा? ये जो आपका गैमेटोजेन, आपका जो जनरेटिव सेल न्यूक्लियस है, ये जनरेटिव न्यूक्लियस फिर से डिवाइड करेगा अभी और दे देगा दो मेल गैमेट और स्पर्म। तो दो मेल गैमेट और एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या बना देगा आपका? थ्री सेल कंडीशन। क्या बनेगी? थ्री सेल कंडीशन। तो इन जनरली हमने क्या कहा, कॉमनली क्या होता है इन 60%, ठीक, इन केसेस ऑफ इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट पॉलिनेशन अकर इन टू सेल स्टेज और इवन 40% में थ्री सेल स्टेज। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अभी जो 60 और 40 से होगा क्या, एक क्वेश्चन बनता है द मैच्योर पॉलिंग ग्रेन एज। तो मैच्योर लगता है दिमाग में सीधा चलता है मैच्योर पॉलिंग ग्रेन यानी थ्री सेल स्टेज। नहीं, मैच्योर पॉलिंग ग्रेन हम लेंगे टू सेल। क्यों टू सेल? क्योंकि 60% में है। तो मैच्योर पॉलिंग ग्रेन जो है, क्योंकि पॉलिनेशन अकरिंग आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ पॉलिंग ग्रेन, और 60% में तो आपका टू सेल स्टेज में ही हो जाता है। सो अगर क्वेश्चन आता है कि मैच्योर पॉलिंग ग्रेन हैविंग, तो मैच्योर पॉलिंग ग्रेन इज अ टू सेल कंडीशन। क्लियर है कि नहीं? इसको हम ध्यान रखना है। गेटिंग एनर्जी यानी इतनी सी बात हमें समझ में आ गई, पक्का ना जी? ठीक, अब आगे की बात कर लेते हैं। यानी हमारी बात हो गई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अरे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा। हमारी बात हो गई किसकी? आपकी बात हो गई आपके पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स की, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर्स पॉलिन ग्रेन की बात हो गई है। अब हम लोग फर्दर बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। समझिएगा, बात करते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की बात कर लेते हैं। सुनेंगे, बात हो रही है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। अगर मैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की बात करूं, नाम से फिर पता चल रहा है माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट, दिस इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। नाम से क्लियर हो रहा है कि नहीं? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट्स, दैट इज माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। यू नो होना कहां है? जो पॉलिन ग्रेन है दैट इज माइक्रोस्पोर्स, और these pollen grains यानी माइक्रोस्पोर्स आर द कैरियर ऑफ माइक्रोगैमेट्स। इन्हीं माइक्रोस्पोर्स पॉलिन ग्रेन के अंदर माइक्रोगैमेट्स बनने हैं, यानी स्पर्म को बनना है, मेल गैमेट्स को बनना है। क्लियर? इन प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। ठीक, कैसे होगा ये? हुआ क्या? पॉलिन ग्रेन है, पॉलिन ग्रेन पॉलिनेशन से कहां पहुंच गया? स्टिग्मा पर। पॉलिन ग्रेन बाय पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन रीच ऑन स्टिग्मा, स्टिग्मा पहुंचा। ऑन स्टिग्मा मैंने कहा इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड एवरीथिंग फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन। क्या क्या प्रोवाइड कर रहा? बोरॉन है, वहां पर बोरॉन है, शुगर है, अमीनो एसिड्स है, कैल्शियम है, बाकी ये सब कुछ वहां पड़ा है, मॉइस्चर है। इनको एब्जॉर्ब किया पॉलिन ग्रेन ने और स्टार्ट्स टू फॉर्म देयर पॉलिन ट्यूब। अगर कभी क्वेश्चन आया है, ठीक, कि पॉलिन ट्यूब जो रहे, पॉलिन ट्यूब फॉर पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड?
तो आप आंसर देंगे ओनली बोरॉन। क्लियर? कैल्शियम भी है वहां पर, लेकिन आंसर माना गया नीट में बोरॉन को आंसर लगाएंगे। सो फॉर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन बोरॉन रिक्वायर्ड। क्लियर है ना जी? इसको हम ध्यान रखेंगे। सो हम बात कर रहे हैं किसकी? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। तो इन केसेस ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ किसकी बात हो रही है हमारी? ठीक, फॉर माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कर देते हैं। ठीक, मैंने कहा इन केसेस ऑफ माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट इनसाइड माइक्रोस्पोर्स inside pollen grain, this is microgametogenesis, getting a knot. And for microgametogenesis what things required? मैंने कहा रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है आपको? जैसे ये पहुंचेगा pollen grain स्टिग्मा पर, स्टिग्मा विल प्रोवाइड बोरॉन, ये उसको बोरॉन प्रोवाइड कर रहा है। शुगर, अमीनो एसिड्स दे रहा है, ठीक, कैल्शियम दे रहा है, मॉइस्चर दे रहा है, ये सब वहां पहुंच गए। ठीक, और जो जिब्रेलिन और ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स हैं, जिब्रेलिन ऑक्सिन प्लांट हार्मोन्स, दे आर रिस्पांसिबल टू स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब्स। जिब्रेलिन एंड ऑक्सिन, these plant hormones are responsible to stimulate pollen tube formation। ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात क्लियर भी कि नहीं? फॉर pollen tube formations अगर मैं बात कर लूं, ठीक, इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक, इन सब की जरूरत है। इसको थोड़ी सी और अगर मैं बात कर लूं, हमने कहा फॉर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन अगर जो बेस्ट टेम्परेचर होता है पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन के, वो अगर बात करें लगभग 20 से 20 से 30 डिग्री, तो 20 to 30 डिग्री सी का जो टेम्परेचर, दैट इज द बेस्ट टेम्परेचर फॉर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। हम इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। क्लियर है कि नहीं? इतनी बात क्लियर? आगे बात समझे जरा, इसको रब करके बढ़ाएंगे सबको आगे समझे। हम बात कर रहे हैं तो हमारी जो पॉलन ट्यूब से बात हो रही है, तो आप भी जानते हैं एक साइंटिस्ट वाज देयर, जीबीएमसी फर्स्ट टाइम फाइंड पॉलन ट्यूब, फर्स्ट टाइम फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब जो बताया वो किसने बताया? जीबीएमसी ने इन पोर्ट्यूलेका प्लांट में। ठीक, तो कौन थे आपके? तो फर्स्ट टाइम जीबीएमसी भाई, ठीक, फर्स्ट टाइम जीबीएमसी, फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब की जो आपको दर्शन करवाए हैं, तो फर्स्ट टाइम पॉलन ट्यूब जो है हम डिस्कवरी बोलते हैं, फॉर्मेशंस की बात कर लें, ठीक, दैट इज शोन बाय जीबीएमसी इन पोर्ट्यूलेका प्लांट, इन पोर्ट्यूलेका प्लांट। तो दैट इसको ध्यान रखिए, साइंटिस्ट आ चुका, दैट्स व्हाई आपको बताना पड़ा है। ठीक है, आगे के पास समझिए। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस की, कि हाउ दिस डेवलपमेंट्स टेक प्लेस, बना कैसे गैमेट्स, इन सबको रख करते समझे। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेट्स, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट इनसाइड द माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन के अंदर की बात हो रही है। चलिए ये डायग्राम दिखाते हैं आपको कि सब बनना हुआ कैसे चालू है। पहले तो इस चीज नॉर्मल चीज समझेंगे हम, उसके बाद समझ दिखा रहा हूं आपको ड्राइंग। एक पॉलन ग्रेन है, नॉर्मल सा पॉलन ग्रेन, एक रहा सिंगल सेल है। उस सिंगल सेल्ड पॉलन ग्रेन को अगर हम ले लें, ठीक, या इसकी चलो डायग्राम थोड़ा सा देख ही ले, वहां से जल्दी समझ में आया, इसे हटाता हूं। ये डायग्राम दिखे, इस डायग्राम में अगर हम बात कर ले तो देखो सिंगल पॉलन ग्रेन इज देयर, जो थोड़ा सा मैंने ऑलिव ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, तो सिंगल पॉलन ग्रेन है। दिस सिंगल पॉलन ग्रेन क्या किया है? ये पॉलन ग्रेन में अब हुआ है माइटोटिक डिवीजन। देखिए पॉलन ग्रेन फॉर्म ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, 1 से 2 से 4 बन गए ना। ईच पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है अब ना, ये जो पॉलन ग्रेन है इसने माइटोसिस किया, वो भी अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ। ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ दिस अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एक बड़ी और एक छोटी सेल बन गई। बड़ी और छोटी सेल, जो छोटी सेल बनी है दैट इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे सर? जनरेटिव सेल विद जनरेटिव न्यूक्लियस। और जो लार्ज साइज की आपको सेल दिख रही है दैट इज वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल विद ट्यूब न्यूक्लियस। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? अब फर्दर क्या होना है? ये पहुंच गया आपका स्टिग्मा पर, स्टिग्मा से पॉलन ट्यूब आपके एब्जॉर्प्शन वगैरह हुए और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन चालू हुआ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूब न्यूक्लियस विल एंटर इनसाइड द पॉलन ट्यूब। सबसे पहले ट्यूब न्यूक्लियस एंटर करेगा। ट्यूब न्यूक्लियस जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसका काम है पॉलन ट्यूब की पाथ फाइंडिंग करने में, सो दैट पॉलन ट्यूब शुड मूव टुवर्ड्स द ओव्यूल, टुवर्ड्स देयर माइक्रोपाइलर एंड टुवर्ड्स द सिनर्जिड साइड। ये इसका काम है, यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस का काम है पाथ फाइंडर। तो पहले ट्यूब न्यूक्लियस जाएगा, ठीक है, ये बात समझे। बोला जाता है कि देखिए जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, पॉलन ट्यूब जो है
पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बोला जाता है कि द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज एपिकल। कैसी ग्रोथ है? एपिकल। एंड आपकी कीमोट्रॉपिक। एपिकल एंड कीमोट्रॉपिक, इन दो टर्म की बात करेंगे, ठीक है। चलिए डायग्राम हटा, हम बात कर लेते पहले, फिर डायग्राम की बात करते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब कैसी है? वो है एपिकल। वो कैसी शो कर रही है? कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये दो टर्म समझे। एपिकल कैसी? पोलन ट्यूब बनी, द कंप्लीट प्रोटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब कंसाइड्स टुवर्ड्स द एपेक्स। एपेक्स की ओर जाता है, जिससे प्रेशर बढ़ेगा और पोलन ट्यूब ग्रोथ करती जाए। तो जो आपका पोलन ट्यूब है उसकी ग्रोथ कैसी है? एपिकल। इट्स मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल बाय ग्रोइंग। ग्रोथ करते हुए जा रही है केमिकल्स की ओर। केमिकल रिलीजिंग बाय सिनर्जिड्स। जो सिनर्जिड्स है, सिनर्जिड्स के पास कौन होते हैं? फ्लीफॉर्म एपरेटस। These fliform apparatus are responsible for releasing of some chemicals to attract this pollen tube. इसको अट्रैक्ट करने के लिए इसे नाम दिया कीमो, और एक ग्रोथ करती हुई वहां जा रही है, इसे नाम दिया ट्रॉपिक। देखिए तीन टर्म होते हैं, इन तीनों टर्म को समझेंगे। टॉपिक है आपका वैसे पीजीआर का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटरी टॉपिक का, बट आप यहाँ भी समझ सकते हैं। तो मैंने अभी दो सब बात की है कि आपका जो पोलन ट्यूब है दैट इज एपिकल और शोइंग कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। क्लियर है कि नहीं बात? ये दो समझेंगे कैसे इनको रखकर। बात क्या कर रहा हूं मैंने कहा कि इन केसेस ऑफ थ्री टर्म्स आ गया। देखिए जहां जो टर्म उन्हें समझ लें, तीन टर्म्स की बात कर रहा हूं। एक टर्म होता है आपका कीमोट्रॉपिक, एक टर्म होता है कीमोटैक्टिक, और एक टर्म होता है कीमोटैक्सिक। कीमोट्रॉपिक, कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्सिक। बात क्लियर? तीन टर्म की हम बात कर रहे हैं, कीमोट्रॉपिक, कीमोटैक्सिक एंड मतलब कीमो क्या, तो कीमो थिगमो तो लगा दिया जाता है। जनरल टर्म होता है एक्चुअली ट्रॉपिक, टैक्सिक एंड टैक्टिक। तीन टर्म है, ट्रॉपिक, टैक्सिक और टैक्टिक, तीनों को समझेंगे। कहीं भी टर्म लग गया ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब होता है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। मैंने कहा फोटोट्रॉपिक, लाइट के बेस से ग्रोथ करता हुआ जा रहा है स्टेम, फोटोट्रॉपिक है। जियोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ आपका रूट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ की साइड ग्रोथ का रूट का ग्रोथ होता जा रहा है, जियोट्रॉपिक। बात कर रहे हैं? तो इसे आप बोलते हैं हाइड्रोट्रॉपिक, टुवर्ड्स द वाटर रूट ग्रो करती हुई जा रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट दे दिया मैंने। टैक्सिक, टैक्सी के जैसा है। टैक्सिक होता है व्हेन ग्रोथ अकरिंग ड्यू टू लोकोमोशन, लोकोमोशन करता हो रहा हो। जो मूवमेंट्स है, व्हेन मूवमेंट्स अकरिंग ड्यू टू लोकोमोशन, टुवर्ड्स द लोकोमोशन, और जो मूवमेंट है वो लोकोमोशन शो करे। लोकोमोशन वन प्लेस से दूसरी प्लेस पर चले जाए, पोलन ग्रेन मूव कर रहे हैं, टैक्सिक मूवमेंट है। एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, टैक्सिक मूवमेंट है। कोई चीज बहके, जैसे कि मैंने कहा मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के अंदर है, तो उन्हें टर्म यूज करना चाहिए कीमोटैक्सिक। और जो पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है उसे टर्म यूज करना चाहिए कीमोट्रॉपिक, क्योंकि पोलन ट्यूब ग्रो कर रही है, मेल गैमेट्स ग्रो नहीं कर रहे तो उसके अंदर पड़े हुए हैं। बात क्लियर? मेल गैमेट्स जो अंदर डिवाइड होंगे के बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा जब ग्रोथ हो रही हो तो आप यूज करते हैं टर्म ट्रॉपिक। जब मूवमेंट हो रहा एक प्लेस से दूसरी प्लेस की ओर मूव कर चला जाए, चीज चली जाए, तो उसे नाम दिया जाता है टैक्सिक। और अगर मूवमेंट ड्यू टू कर्वेचर हो रहा हो, वहीं तो वही मूवमेंट हो रहा हो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, तो इसे टर्म यूज किया जाता है टैक्टिक। जैसे आप यूज करते हैं टर्म निकटी नास्टी मूवमेंट, स्लीपिंग मूवमेंट है, स्लीपिंग मूवमेंट। मैंने बात किया है टैक्टिक, आपको किसी चीज को टच किया गया है और वहां से रिस्पॉन्स दे, वहीं तो वहीं कोई चीज, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ फ्लावर है, स्टोमेटा है, ये आपके कैसे मूवमेंट है? टैक्टिक मूवमेंट है, ठीक? टैक्टिक। बात किया थिग्मोनास्टिक, थिग्मोटैक्टिक, थिग्मोट्रॉपिक। जैसे टेंड्रिल है, टेंड्रिल ने टच किया तो थिग्मो, और वहीं कहीं ग्रो भी कर गया तो थिग्मोट्रॉपिक। क्लियर? तो ट्रॉपिक यानी ग्रोथ, टैक्सिक यानी लोकोमोशन, एंड टैक्टिक मीन्स कर्वेचर, ओनली कर्वेचर, वहीं के वहीं हिल रहा है, ना लोकोमोशन कर रहा है ना ग्रोथ कर रहा है। क्लियर है कि नहीं? सनफ्लावर, सनफ्लावर टुवर्ड द सन अगर लोकोमोट कर रहा है तो सिर्फ मूव कर रहा है वहीं के वहीं, यहां से वहां तक गया और वापस आ गया, तो क्या है? फोटो टैक्टिक। क्या ग्रो किया, क्या भाग गया, सन भैया हमारा है। क्लियर है ना जी? 18 टर्म्स थी, इन्हें हटाते नाम से। फिर से अपने मुद्दे की बात पर आ रहे हैं, यानी हम फिर से बात करने लग रहे हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस में ही। अब जरा फिर से डायग्राम को देखेंगे, ठीक? तो हमने ये जो बात की अभी कि आपके जो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या हुआ, फिर से डायग्राम का गौर करें तो डायग्राम में सबसे पहले रहा आपका पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन में अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ आपका, तो ये जनरेटिव न्यूक्लियस बना और एक ट्यूब न्यूक्लियस बना। जनरेटिव न्यूक्लियस स्मॉल इन साइज,
ट्यूब न्यूक्लियस विद ट्यूब सेल लार्ज इन साइज। पहली बार कौन आ गए बाहर? ए